हाल ही में भारत को एक बड़े खास संकट का सामना करना पड़ा जब चीन ने अचानक फर्टिलाइजर की सप्लाई रोक दी और वैश्विक बाजार में कीमतें तेजी से बढ़ गई। इससे भारत की कृषि व्यवस्था पर असर पड़ने लगा। लेकिन ठीक ऐसे समय पर रूस ने भारत की मदद करके एक भरोसेमंद साथी होने का सबूत दिया। राष्ट्रपति पुतिन ने खुद बताया कि भारत की टॉप लीडरशिप की मांग करने पर रूस ने 4 गुना ज्यादा खाद भेजा। इस घटना में कई राजनीतिक और व्यापारिक चालें भी सामने आई। तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत को परेशान करने के लिए चीन ने अचानक फर्टिलाइजर यानी खाद बेचना कम कर दिया। दूसरी तरफ वैश्विक बाजार में खाद की कीमतों में भारी उछाल आया और दाम आसमान छूने लगे। भारत के लिए स्थिति काफी परेशान करने वाली थी। ऐसे समय में रूस भारत के लिए संकटमोचक दोस्त बनकर सामने आया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुद खुलासा किया कि फर्टिलाइजर भेजने की मांग सीधे भारत की टॉप लीडरशिप की तरफ से आई थी और रूस ने भारत की जरूरतों को पूरा किया। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि भारत को रूसी खाद के एक्सपोर्ट को 4 गुना बढ़ा दिया गया है। चेयरमैन ऑफ द रशियन फर्टिलाइजर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन आंद्रे गुरुएव के साथ बैठक के दौरान पुतिन ने इसका खुलासा किया। आपको बता दें कि भारत खाद का इंपोर्ट चीन और रूस जैसे देशों से करता है, लेकिन डीएपी के सप्लाई में चीन की बड़ी भूमिका रही है। लेकिन बीते महीनों में चीन ने अपने घरेलू बाजार में दाम स्थिर रखने की बात करते हुए डीपी के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया। उसने भारत को डीपी की सप्लाई कम कर दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि डीपी की कीमतें $630 प्रति टन से बढ़कर $800 प्रति टन तक पहुंच गई। भारत में डीएपी की बिक्री की सरकारी कीमत 1350 रुपये प्रति 50 किलो होती है, लेकिन खुले बाजार में यह और महंगा मिलता है। ऐसे में सरकार पर भारी सब्सिडी का बोझ पड़ता है। राष्ट्रपति पुतिन ने खुलासा करते हुए कहा कि फर्टिलाइजर भेजने की मांग भारत की टॉप लीडरशिप की तरफ से आई थी। वही रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी आर्टीनिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन से बात करते हुए फर्टिलाइजर की सप्लाई बढ़ाने की मांग की थी और पुतिन ने चेयरमैन ऑफ द रशियन फर्टिलाइजर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन आंद्रे गुरियो को भारत की मांग को पूरा करने के लिए कहा था। आंद्रे गुरियो ने पुतिन के साथ बातचीत के दौरान कहा कि भारत की सभी मांगों को पूरा कर दिया गया है। रूस ने इस संकट में 4 गुना ज्यादा फर्टिलाइजर भारत भेजे है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने यूरोपियन यूनियन की तरफ से लगाए गए रूस विरोधी पाबंदियों के बावजूद सप्लाई बनाए रखी और 1 जुलाई से पहले बड़े स्तर पर फर्टिलाइजर का इंपोर्ट किया। एक अधिकारी ने कहा कि भारत और रूस के बीच रक्षा, ऊर्जा और कृषि जैसे सेक्टर में लंबे समय से अच्छा सहयोग रहा है। दोनों देशों के बीच 2024-25 में व्यापार $68 बिलियन तक पहुंच गया है, जो कि काफी मजबूत है। इसके अलावा सेवाओं का लेन देन भी पहले से कई ज्यादा अच्छा है। इसके अलावा भारत पहले चीन से खाद और मिनरल इंपोर्ट करता था, लेकिन यूरोप और रूस को ज्यादा टैक्स चुकाने के लिए चीन ने एक चालाक व्यापारिक चाल के तहत भारत को खाद और मिनरल भेजना बंद कर दिया। लेकिन एक रक्षक के रूप में रूस ने भारत को खाद की सप्लाई बढ़ा दी। सिर्फ खाद ही नहीं, बल्कि कश्मीर और भारत विरोधी मुद्दों पर भी रूस हमेशा यूनाइटेड नेशन में भारत का साथ देता रहा है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने अब चीन की जगह जॉर्डन और रूस से भारी मात्रा में फर्टिलाइजर खरीदना शुरू कर दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक खरीफ की बुआई जो जून से जुलाई में होती है, उसमें खाद की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। मई में भारत को डीपी की जरूरत 9.4 लाख टन की थी, लेकिन देश के पास इसका स्टॉक 18 लाख टन का था। हालांकि पिछले साल के मुकाबले शुरुआती स्टॉक में 42% की गिरावट देखी गई है। रूस की मदद से भारत को अब आवश्यक स्टॉक हासिल हो चुका है। पंजाब जैसे राज्यों में जहां गेहूं और धान की खेती बड़े पैमाने पर होती है, वहां भी खाद के संकट की वजह से खेती रुकने की नौबत नहीं आई। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस को अलग थलग करने के लिए यूरोप ने 1 जुलाई से रूसी फर्टिलाइजर पर प्रतिबंध लगा दिया था और उससे पहले ज्यादातर देशों ने रूस से भारी मात्रा में फर्टिलाइजर खरीद लिया ताकि प्रतिबंध का उल्लंघन न हो। लेकिन भारत ने प्रतिबंध लागू होने के बावजूद रूस से खाद खरीदना जारी रखा। इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि जब भारत को खाद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तब चीन ने मदद करने की बजाय परेशानी खड़ी कर दी। लेकिन रूस ने दोस्ती निभाई और भारत को 4 गुना ज़्यादा खाद भेजा। और भारत ने भी समझदारी दिखाते हुए जॉर्डन और रूस जैसे देशों से खाद मंगाकर हालत संभाले।
इससे ये साबित होता है कि रूस मुश्किल समय में भारत का सच्चा दोस्त है। इसके साथ ही भारत अब सिर्फ एक देश पर निर्भर न रहकर अपने लिए नए रास्ते भी बना रहा है। ये कदम भारत को और मजबूत और आत्मनिर्भर बना रहा है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।